हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक प्रोनाउन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में जाना था, इस वाले वीडियो में हम कुछ उसके रूल्स करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि नाउन के प्लेस में, जो कि नाउन के स्थान पे आते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे किसी प्रोनाउन का यूज होता है, कहीं पे नहीं होता है। ठीक है, तो उस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला रूल्स है हमारा, जो सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, यू एंड आई शुड डू होमवर्क। तुम्हें और मुझे काम होमवर्क करना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे यू एंड आई है, तो फिर यू और आई जो भी हैं वो सब्जेक्ट हैं, तो उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है, यू एंड आई यहाँ पे सब्जेक्टिव हैं, इसीलिए इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हिसाब से ही लिखेंगे। ठीक है, चाहे यू हो चाहे आई हो। लेकिन अगला देखो, दिशा हैज इनवाइटेड यू एंड मी। ठीक है, दिशा ने तुम्हें और मुझे इनवाइट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यू एंड मी, ठीक है, यू एंड मी ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव केस के हिसाब से आएंगे। ठीक, ये दो नियम हो गए। फिर अगला ही तो सिंपल है, अगला है लैड बिटवीन बट। ठीक है, लैड बिटवीन बट, उनके साथ हम क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे। लैड, बट और बिटवीन, इनके लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे। अगला आफ्टर प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, माय मदर इज वरी अबाउट मी, मेरी माँ मेरे लिए चिंतित है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जैसे देखो, अबाउट जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहाँ पे लगता है? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी हमारा नाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, अगला है लाइक अनलाइक। लाइक अनलाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, लाइक और अनलाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा। जैसे यू आर लाइक हिम, तुम उसे पसंद करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक है, तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नॉर्मली हम फर्स्ट में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में हम उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट में हम उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसी लेकिन अब यहाँ पे है कुछ एक्सेप्शन है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हुए भी, ऑब्जेक्ट में होते हुए भी प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला सेंटेंस देखो, सी इज एज स्मार्ट एज ही इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एज और देन। ठीक है, एज और देन अगर कंपैरिजन, किसी की तुलना करते हो, तो उस उन सेंटेंसों में हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो। ठीक है, जैसे सी इज एज स्मार्ट एज, वह, ठीक है, उसकी तुलना में वह अधिक स्मार्ट है, तो यहाँ पे ही इज, तो सी इज एज स्मार्ट एज ही इज। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगला अगला है हमारा रूल्स मल्टीपल प्रोनाउन में। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन हो सब्जेक्ट में, तो फिर हमेशा इसका सीक्वेंस कैसे होगा? सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। पर्सन मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसका सीक्वेंस कैसे होगा? सेंटेंस में अगर तीनों आए तो उसमें होगा, पहले सेकेंड आएगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हैव सबमिटेड द फीस। ठीक है, यहाँ पे है यू, सबसे पहले क्या आया? सेकेंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही, उसके बाद एंड आई। ठीक है, फिर क्या आया? फर्स्ट पर्सन। उसके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई है?
हेल्पिंग वर्ब आ गई है इसके हिसाब से, ठीक है। अभी भी ऐसे सेंटेंस हो ना जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हो, तो फिर उसमें अगर वह एंड से जुड़ा हो, किसी कंजक्शन से जुड़ा हो, तो उसके बाद जो भी उसके बाद सेंटेंस आएगा, यानी कि लास्ट सेंटेंस, लास्ट सब्जेक्ट जो भी आएगा उसके हिसाब से क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे यहाँ पे यू, ही एंड आई है, तो फिर आई के हिसाब से होगा हैव सबमिटेड द फीस। तुमने, उसने और मैंने फीस सबमिट कर दिया है, ठीक है। अगला है कुछ नाउन। कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि जिनके साथ पजेसिव नाउन नहीं लगता है, ठीक है। इस केस में पजेसिव नाउन नहीं लगता है। वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से नाउन है, सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन मतलब अलगाव, लीव छोड़ देना, एक्सक्यूज बहाने, मेंशन रिपोर्ट, ठीक है, नॉन, पार्डन, साइड, फेवर, ठीक है। ये जो भी सेंटेंस हैं इनके बाद क्या होता है, कभी भी पजेसिव नाउन यानी पजेसिव प्रोनाउन, सॉरी, जो भी वर्ड्स हैं इनके साथ पजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होंगे। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन जिनके बाद सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ऐसे जो भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो है उसका यूज सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है। जो भी ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है उनको हम एज ए सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते सेंटेंस में। तो फिर जैसे एग्जांपल, माई सेल्फ ट्राई टू डू इट, ठीक है। माई सेल्फ ट्राई टू डू इट ऐसा सेंटेंस होता है क्या, ऐसा सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। वही बात कर रहे हैं, माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। अगर लास्ट में होता तो हम इसको यूज कर सकते थे। इसके बदले क्या होगा, आई ट्राई टू डू इट, आई ट्राई टू डू इट होगा, ठीक है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव और डिटर्मिनर्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव और डिटर्मिनर्स ये दोनों जो है ये सेम होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। मैंने बताया था ना आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पिछले वीडियो में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं किसी को, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स भी सेम होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन के साथ आते हैं हमेशा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं यूज होते, ठीक है। अगला है हमारा सम यानी कि जो सम वाले वर्ड्स होते हैं, समथिंग, समवन, सम वे, समबडी, ठीक है। समथिंग, समवन, समबडी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। तो फिर ये प्रोनाउन जब भी सम से जुड़े हुए हैं वो अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों के साथ इनका यूज होता है। जबकि जो एनी होते हैं, एनी से जुड़े होते हैं, एनीवन, एनीथिंग, एनीबॉडी, ठीक है। ये जो भी सब वाक्य ऐसे होते हैं, जो भी शब्द ऐसे होते हैं एनी से जुड़े हुए, वह हमेशा नेगेटिव में यूज किए जाते हैं और इंटरोगेटिव में। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नहीं वाले सेंटेंस, ठीक है, और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगला है हु, ठीक है, WHO, हु हमेशा पर किसी लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जैसे हु इज ही, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा विच यूज किया जाता है। तो इसी तरह से हमारा ये वीडियो पूरा होता है, और आपको मेरे एफर्ट्स, ये मेहनत पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।